बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें है ट्रैफिक चौक से हड़ताली चौक होते हुए सदर अस्पताल को नो वेंडिंग जोन बनाना, क्योंकि शहर का सबसे मुख्य प्रवेश द्वार ट्रैफिक चौक से सदर अस्पताल, और उसमें हमें अभी नगर निगम की बैठक हो रही थी, उसमें पूर्व मेयर संजय कुमार भी मौजूद थे। तो हम जानना चाहते हैं कि आप भी मौजूद रहते हैं। आज 97 लोगों का 97 लाभुकों का जो सेकेंड किस्त का आवास वाला बचा हुआ था, आज हम लोग अपने प्रयास से शहरवासियों की सुविधा को देखते हुए 96 लाभुकों को अकाउंट में पैसा आवंटित कर दिया गया है, और आगे जो बचा हुआ है अगले किस्त के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और नए बसाव को तकनीकी संपन्नता उपलब्ध कराने का आप बनाए हैं। अरे वो बोल रहे हैं सर, आप लोग जो शहरी क्षेत्र में बना रहे हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से 50 से ज़्यादा, मेरे हिसाब से 60 होना चाहिए। नगर निगम में अवस्थित सभी पोखरों का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण पर हम लोग विचार किए हैं, और आने वाले समय में सभी पोखर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर निगम में जर्जर आवासीय भवन को तोड़कर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पार्किंग निर्माण का कार्य प्रस्तावित किए हैं, जिस पर आगामी बोर्ड के निर्णय में उपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर बहुमंजिला इमारत के निर्माण कराए जाने पर कार्य प्रस्तावित करेंगे, जिस पर आगामी बोर्ड के निर्णय से उपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक वार्ड में 25-25 लाख की विकास कार्य प्रस्तावित किया गया है। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय नगर निगम कार्यालय में हूं, और हमारे साथ हैं मेयर पिंकी देवी, पूर्व मेयर संजय कुमार। अभी नगर निगम की बैठक हो रही थी, उसमें पूर्व मेयर संजय कुमार भी मौजूद थे। तो हम जानना चाहते हैं कि आप भी मौजूद रहते हैं। देखिए, मैं पहले भी लोगों से कहा था, जो मैं अगर पिंकी देवी को आप अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा तो एक पर एक फ्री मिलेंगे, लेकिन उस समय कह दिए फ्री मिलना मुश्किल था। लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा मुझे प्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक मटिहानी के द्वारा मुझे प्रतिनिधि बनाया गया है, और माननीय महापौर के द्वारा भी प्रतिनिधि घोषित किया गया है। तो जब मैं प्रतिनिधि हूँ, माननीय विधायक के अनुपस्थिति में मुझे जिम्मेवारी मिली है, जो आप वहाँ जा किसी भी बैठक में आप भाग ले सकते हैं, ऐसा पत्र उन्होंने जिला पदाधिकारी को और नगर आयुक्त को भी दिया है। तो आज मैं इस बैठक में जो था, वो बैठक मुख्य रूप से आज जो था वो लगातार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को, हर गरीब को पक्का मकान देने की बात कही गई थी। तो आज लगभग 97 लाभुकों का एक सूची बना था, जिसमें चुनाव के कारण उनके खाते में पैसा नहीं जा पाया था। मैंने माननीय महापौर ने इस पे तेजी लाने को कहा, फिर नगर आयुक्त ने इसकी जांच करवाई और 3 सदस्यीय कमेटी बनी, और जांच करके पाया गया जो सभी लाभुक को पैसा दिया जा सकता है, तो उनके खाते में पैसा चला गया है। और 41 एक लाख गया है, एक लाख गया। सरकार का ये नियम है, जो पहला किस्त 50,000, सेकेंड 1 लाख, और पहले जाता था 50,000, फिर तीसरा किस्त। लेकिन जब तीसरा किस्त लोग ले लेते थे तो लगभग वो पैसा को फिर घर में यूज नहीं करते थे। इस बार सरकार उसमें थोड़ा तब्दीली कर दी है, जो अगर आप 1.5 लाख के बाद पैसा लीजिएगा तो 30,000 रुपया आपको मिलेगा, और आप जब रंग रोगन पूरा कर दीजिएगा तब फिर 20,000 रुपया आपको मिलेगा। तो अब 4 किस्त में मिलना है। तो एक दूसरा किस्त उनको चला गया 96 लोगों को खाता में, और फिर 41 लोगों की सूची बनी है जिनको फर्स्ट किस्त जाएगा, वो 50,000 रुपया। ये भी कल, आज तो नहीं जा, कल के बाद इनके भी खाता में पैसा चला जाएगा। बेगूसराय नगर निगम आज शपथ ग्रहण का 1 महीना 3 दिन हो गया, तो लगा जो एक बार प्रेस से मुखातिब हों, जो इस बीच में 1 महीना 3 दिन में बेगूसराय नगर निगम ने क्या किया। बेगूसराय का जब नया बोर्ड का गठन हुआ, और गठन से पहले माननीय महापौर की अध्यक्षता में
एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया जो सबसे जो है पहले प्रमुखता से सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब रात्रि में भी मुख्य सड़कों पे झाड़ू लगता है और लगातार लग रहा है। कहीं से कोई भी शिकायत एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसपे अगर शिकायत होने के बाद उसको त्वरित कार्रवाई भी की जाती है। एक प्रयास रहता है अगर जहाँ से भी शिकायत आए उस शिकायत को मैं दूर करूं। उसके बाद जितने भी हमारे सफाई कर्मी रात में काम करते हैं या मुख्य मार्ग में काम करते हैं, ऐसे सभी को देना है। सभी को ड्रेसअप किया गया है, सभी को वर्दी दिया गया है ताकि लोगों को लगे जो ये नगर निगम के सफाई कर्मी हैं और वो काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक बैठक हुई 8/2 को सशक्त स्थायी समिति का निर्माण हुआ। फिर उस निर्माण के बाद एक बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जिसमें है ट्रैफिक चौक से हड़ताली चौक होते हुए सदर अस्पताल को नो वेंडिंग जोन बनाना, क्योंकि शहर का सबसे मुख्य प्रवेश द्वार ट्रैफिक चौक से सदर अस्पताल, और उसमें हमें लगता है जो दिन भर में कम से कम 50 एम्बुलेंस का आना, कम से कम, इससे तो ज़्यादा आते हैं 50-100 एम्बुलेंस का आना। कभी कोई आकस्मिक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो एम्बुलेंस का जाम में फंसना कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, शहरवासियों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हो सकता है उसमें मेरे भी परिवार का या किसी और परिवार के लोग रहे होंगे। तो एम्बुलेंस किसी भी तरह वो जाम में नहीं फंसे, इसलिए उसको नो बेंडिंग जोन हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं।